के मन में कोई शंका हो मिटा लीजिए। पूरे भिक्षु संघ में से कोई नहीं बोला। तथागत ने कहा आप ये नहीं सोचना कि तथागत पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं विचार रखना, आप पूछ लीजिए। लेकिन फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई भी नहीं बोला। आनंद ने एक बात कही, तथागत आप चले जाएंगे इस दुनिया से, तब हमारा शास्ता कौन रहेगा? तथागत ने कहा आनंद बहुत ही अच्छी बात है, हमारे जाने के बाद आपका शास्ता जो हमने धम्म दिया है, जो हमने मार्ग दिया है, वही रहेगा। उस मार्ग को संभाल के रखना, उस मार्ग से विचलित मत होना और न ही उस मार्ग पर कोई लांछन दोष लगने देना, ये आपका परम कर्तव्य है। श्रोताओ, तथागत ने जब ये कहा, शरीर तो आनंद सबका एक ना एक दिन खत्म ही होना है, कि कुछ संसार ही नश्वर है, तो ये शरीर कैसे हमेशा रह सकता है? मैंने तुम्हें जो धम्म दिया है, जो ज्ञान दिया है, वही तुम्हारा शास्ता है, वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारे लिए सब कुछ रहेगा मेरे बाद। आनंद ने एक और बात पूछी, तथागत आपके शरीर का आपके जाने के बाद क्या किया जाए? तथागत ने कहा हमारे पार्थिव शरीर को मल्लों के जहाँ जैसा नियम हो उसी प्रकार से वो हमारे शरीर का संस्कार कर दें, हमें कोई विचार नहीं है शरीर के बारे में। श्रोताओ, इतना कहते कहते देखो, बैसाखी पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में, और बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बैसाखी पूर्णिमा ही आज थी जब ये कुशीनगर में अंतिम सैया पर पड़े थे। 483 ईसा पूर्व बैसाखी पूर्णिमा का दिन है। रात्रि का तीसरा पहरा जैसे ही आया, बंधुओं पूरी रात धम्म चर्चाएं होती रही श्रोताओं, और रात्रि का जैसे ही तीसरा पहरा आया, मेरे भैया अरे अरहत जी अपनी संग को थवा छोड़ के गए ही सिधारी। जैसे ही देखा कि तथागत के साथ हम जब से शरण में आए थे तत्पर रहे, और आनंद ही इनके प्रिय शिष्य थे, सबसे ज्यादा नजदीक रहे तो वो आनंद ही थे श्रोताओं। और जब उन्होंने देखा कि तथागत हमारे बीच अभी बोल रहे थे, हमें समझा रहे थे, बता रहे थे, अब हमारे बीच से चले गए। माता देखो, ऐसी कहानी है, हमने जो भी बताया था नींद वाली, बहुत बढ़िया बात है। देखो सो जा, कोई बात ना, वाकई में तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते हो। और बहना, आपका सुना बड़ा लाजमी है, क्योंकि आप तो पढ़ रही हो, शिक्षित हो, तो तुम्हारी समझ में तो आनी चाहिए। वाकई में समझती हो बौद्धिक कथा, वही समझ सकता है जिससे कुछ बोध है, जो शिक्षित है। हर किसी के समझ में नहीं आती, लेकिन माताएं तो जग रही हैं सब, और तुम कहीं बड़ी हो को नहीं आएगा। थोड़ा जाग के बैठा करो बहना, ऐसी कोई बात नहीं, आ गई होगी नींद, मैं समझ रही हूँ। आनंद ने मैया जैसे ही देखा तथागत अंतिम सैया पर पड़े और हम सबको छोड़कर चले गए। माता के दीनन के हित